नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दे, राहुल गांधी को लेकर चर्चा जोरों पर है कि सांसद सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई, सरकारी आवास खाली करने का उन्हें नोटिस मिल गया। अब क्या कुछ और होता नजर आएगा? आने वाले वक्त में राहुल गांधी के सामने कैसे चुनौतियां आती नजर आएंगी और कैसे उनका मुंह तोड़ जवाब राहुल गांधी देते नजर आएंगे, ये कई सारे सवाल बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी को अब जिस आवास, सरकारी आवास में अभी तक रह रहे थे, 12 तुगलक लेन रोड वाला आवास, वो खाली करना होगा। और खाली कर अब वो खबरें ऐसी है कि मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद रोड पर जो एक सरकारी बंगला है, वहां पर जाकर रहेंगे। और उस बंगले को लेकर बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सोनिया गांधी का वो बंगला, वह सरकारी आवास है, बहुत बड़ा है, शानदार है, लेकिन वहां पर राहुल गांधी क्या परमानेंट रहेंगे या राहुल गांधी किसी ऐसे व्यक्ति के घर रहेंगे जो अभी तक राहुल गांधी को अपना घर ऑफर करते नजर आए थे। मतलब इस पूरे प्रकरण को देखा जाए उठाकर तो कहा जाता है कि अगर जो भी होता है अच्छे के लिए होता, तो अच्छाई इसमें ढूंढी जाए तो ये थी कि राहुल गांधी की अगर सांसद सदस्यता छीनी गई और उनका सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला, तो हमारा घर आपका घर। राहुल गांधी के लिए नारे लगते नजर आए कि आइए आप हमारे घर रहिए। दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, पता नहीं कितने सारे कांग्रेस समर्थक नेताओं ने ये कहा कि राहुल गांधी जी आप हमारे घर आइए और रहिए। आपको जो भी व्यवस्था, मतलब जो भी दिक्कत परेशानी होगी वो हम उसका सामना करेंगे, आप बस आकर रहिए और अपने चुनावों की तैयारी करिए। खैर, अब यहाँ पर आवास बदल रहा है। खबरें बीते कुछ दिनों पहले हमने भी एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताया था कि मां सोनिया गांधी के साथ शिफ्ट होते नजर आएंगे, उनके जो सामान है वहां पर पहुंचाया जा रहा है। तो अब सोनिया गांधी का जो घर, जो बंगला है जिसमें वो रह रही हैं अभी, सरकारी आवास, उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और कुछ ऐसी सच्चाइयां निकलकर सामने आई हैं जो पीएम मोदी के सरकारी आवास को बहुत तगड़ी चुनौती देती नजर आती है। तो ये एक अपने आप में रोचक बात है। देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिर क्या है 10 जनपद वाले बंगले में इतना कुछ खास। देखें रिपोर्ट। 24 मार्च को राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। उन्हें 12 तुगलक लेन वाले बंगले को खाली करने का आदेश दिया गया। राहुल ने धन्यवाद देते हुए आदेश का पालन करने की बात कही। 24 अप्रैल तक राहुल को सरकारी बंगला खाली करना है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें अपने घर में रहने का इन्विटेशन दिया था। राहुल जब 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद बने थे, तब 2005 में 12 तुगलक लेन वाला बंगला अलॉट हुआ था। वहीं सोनिया गांधी 32 साल से 10 जनपद में रह रही हैं। आपको 10 जनपद के इतिहास को लेकर चलते हैं कि किस तरीके से इसका इतिहास बहुत शानदार है। 10 जनपद टाइप 8 प्रकार का बंगला है। ये दिल्ली के लुंटियस जोन में स्थित सरकारी बंगलों की सबसे हाई कैटेगरी है। इस कैटेगरी में कैबिनेट मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, पूर्व प्रधानमंत्रियों को बंगला दिया जाता है। 10 जनपद का कुल क्षेत्रफल 15,181 वर्ग मीटर है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास की बात करें, सरकारी आवास 7 की, तो लोक कल्याण मार्ग का एरिया 14,101 वर्ग मीटर है। 10 जनपद में 5 बेडरूम, 1 हॉल, 1 बड़ा डाइनिंग रूम, 1 स्टडी रूम, कैंप्स में बैठने की जगह, गार्डन में और सर्वेंट क्वार्टर हैं। 27 मई 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। इसके बाद उन्हें उनके आवास त्रिमूर्ति भवन को कांग्रेस ने नेहरू मेमोरियल बनाने का फैसला किया। सवाल उठा कि नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कहां रहेंगे। इसके बाद शास्त्री को 10 जनपद आवंटित किया गया, जहां वे अपने परिवार के साथ रहने लगे। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के इसमें शिफ्ट होने के 2 साल बाद उज्बेकिस्तान के ताशकंद में उनका रहस्यमयी हालात में निधन हो गया। इसके बाद 10 जनपद केंद्र के मंत्रियों को भी अलॉट किया जाता रहा। 12 जनवरी 1990 में राजीव गांधी और सोनिया गांधी 10 जनपद में रहने आए। 1 साल बाद 21 मई 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की जान गई। राजीव के बाद 1991 में इसी बंगले को सोनिया गांधी के नाम पर ट्रांसफर कर अलॉट कर दिया। तब से ये सोनिया गांधी के घर का पता बना हुआ है। राहुल गांधी अब तक 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रह रहे थे। 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद बनने पर 2005 में उन्हें यह बंगला अलॉट किया गया था। राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद उन्हें सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा। लोकसभा सचिवालय ने राहुल को 24 अप्रैल तक बंगला खाली करने का नोटिस भेजा था। राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने आवास में रहने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि राहुल अपनी मां सोनिया के साथ 10 जनपद में रहेंगे। आपको बता दें कि सांसदों को बंगला अलॉट कैसे होता है, ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। लोकसभा सदस्यों को दिल्ली में बंगले का आवंटन डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स करता है। ये मिनिस्ट्री
ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है। डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स के अंदर भी ये काम जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन यानी GPRA एक्ट के तहत किया जाता है। इसमें घरों के आवंटन के लिए केंद्र के जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन रूल्स 2017 का पालन किया जाता है। GPRA में केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी घर के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन अलॉटमेंट के लिए पे स्केल, ऑफिस और पोजीशन को देखा जाता है, उसी के अनुसार बंगले दिए जाते हैं। इन बंगलों के लिए सरकार की तरफ से मंथली रेंट भी तय है। इससे सरकार मार्केट रेट के हिसाब से ही रखने की कोशिश करती है। इन घरों में के रखरखाव के लिए सरकार की तरफ से अलाउंस भी दिया जाता है। लोकसभा सांसदों को देने के लिए फिलहाल 517 आवास हैं। इसमें भी 159 बंगले हैं, 37 ट्विन फ्लैट, 193 सिंगल फ्लैट, 96 मल्टी स्टोरी फ्लैट और 32 यूनिट्स सिंगुलर रेगुलर घर हैं। ये सभी प्रॉपर्टी सेंट्रल दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, मीना बाग, विशंबर दास मार्ग, तिलक लेन, विट्ठल भाई पटेल हाउस और बाबा खड़क सिंह मार्ग में है। तो ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। जिस तरीके से यहाँ पर किराए को लेकर भी मंथली रेंट भी फिक्स कर रखे हैं, ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय बनता है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अब मां सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी ही रहते नजर आएंगे, ऐसी खबरें हैं। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से ये बहुत ही खास है और किस तरीके से भव्य अंदर शानदार बताया जाता है। लेकिन अब बात ये नहीं कि राहुल गांधी किस आवास में रहेंगे, किस आवास में नहीं रहेंगे। राहुल गांधी का सांसद सदस्यता छिन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री बनकर प्रधानमंत्री आवास में वो रहने का सपना देख रहे थे, लेकिन अब सांसद आवास ही उन्हें खाली करना पड़ा। तो सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने यही बन गई। लेकिन अब राहुल गांधी का अगला कदम क्या है, ये भी जान लेते हैं दर्शकों। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि राहुल गांधी को एक अब ऐसा काम करना होगा कि आने वाले वक्त में अगर उनकी सांसद सदस्यता वापस मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, जिसके लिए वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कानूनी तरीके से ही अपनी सांसद सदस्यता वापस पाएं, अपने आप को दोष मुक्त सिद्ध करते नजर आए। क्योंकि जिस मानहानि केस में उनका नाम सामने आया था और पुणेश मोदी गुजरात के रहने वाले एक शानदार नेता ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था, तो राहुल गांधी का सिर्फ इतना कहना था, मैंने तो नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे 3 बड़े मोदी के नाम लिए थे और बाकी का मैंने आपको बताई था क्या यहाँ पर नाम लिया था, क्या कुछ बोला था, क्या मेरे शब्द थे, उसके लिए माफी मांग ली थी। लेकिन जिस तरीके से वो एक अलग लाइन थी और वो एक अलग लाइन थी, तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और या जो ये नाम लिए थे वो मेरे पर केस कर सकते थे, वो कौन होते हैं केस करने वाले। तो ये एक बड़ा केस में मोड़ था। इसके बाद आगे की जो सुनवाइयां होंगी 3 मई को, 13 अप्रैल को तो जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, 3 मई को सुनवाई होती नजर आएगी। तो वहां पर देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से राहुल गांधी अपने आप को बचाने के लिए क्या कुछ करते नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि मानहानि केस को लेकर ज्यादातर ये कहा जाता है कि अगर आप माफी मांग लो तो आप बच सकते हो, क्योंकि वो कुछ बातें होती हैं, आप स्पीच देते वक्त ऐसी बातें कह जाते फ्लो में, जनता सामने आपको प्रोत्साहित करती है और आप कुछ भी बोल जाते हो। ये बहुत बार देखा हमने कई नेताओं के साथ, बाद में माफी मांगनी पड़ती है। राहुल गांधी ने इससे पहले भी कई बार माफी मांगी, ऐसी बात नहीं है कि इस बार ही माफी मांगने के पीछे हटे, पहली बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन वहां पर अपनी गलती स्वीकार करी थी। लेकिन शायद राहुल गांधी को इस बार लग रहा है कि वो गलत नहीं है, तो इसलिए वो माफी भी नहीं मांग रहे, सरकारी आवास तक खाली करने को तैयार हो गए। गांधी का भी माफी नहीं मांगते, ये बात उन्होंने साफ कह ही दी थी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे, तैयारियां जोरों पर थी, अडानी मुद्दा, तमाम मुद्दे को उन्होंने एक पिरामिड के तौर पर खड़ा किया था, ताश के पत्तों के तौर पर। लेकिन सांसद सदस्यता जाने की वजह से वो बिखरता नजर आया, क्योंकि संसद ही लगातार इस बार कैसे यहाँ पर स्थगित करती गई, लगातार सुनवाई नहीं हुई, कोई फैसला नहीं, कोई बैठक नहीं, कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आया संसद से। तो ये भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण बना रहा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है दर्शकों कि राहुल गांधी चलो माना कि आज यहाँ पर सरकारी आवास खाली करके सोनिया गांधी के साथ रह लेंगे या कहीं और रह लेंगे, ये तो एक ऐसी कहीं ना कहीं मुसीबत है जिसका हल निकाला जा सकता है, रहना खाना ये जो हल निकाला जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुसीबत है कि राहुल अगर संसद ही नहीं रहेंगे, सांसद पद पर ही नहीं रहेंगे और अगर जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ गया, जो कि सजा उन्हें सुनाई गई थी, 30 दिन की राहत दी थी निचली अदालत ने, तो क्या होगा? क्योंकि फिर 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 2024 का चुनाव तो छोड़िए, 2029 का ही चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो वहां पर राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। तो कांग्रेस पार्टी को उन चुनौतियों का सामना भी करना होगा। अब देखते हैं कि उन चुनौतियों का सामना करने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता कैसे आगे आते हैं और कैसे यहाँ पर अपनी रणनीति के तहत काम करते नजर आते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए थी? क्योंकि सरकारी आवास खाली करना, सांसद सदस्यता जाना, चुनाव ना लड़ना, 8 साल तक चुनाव ना लड़ पाना, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो ये इस बार मामला बहुत आगे तक निकल गया। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।